सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब अपने अपने घरों पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई जो है गंभीरता से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का वचन का टॉपिक करेंगे। बच्चों, वचन क्या होते हैं? वचन जो है, हम सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। वचन की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की, यानी कि वो एक है तो वो एक वचन और वो अनेक है तो वो बहुवचन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे वचन। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा है बच्चा खेल रहा है कि वो एक बच्चा खेल रहा है। ये जो है वो एक का पता लगा रहा है। ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं, इसमें हमें कई बच्चों के होने का संकेत मिल रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक, तो इन वाक्यों में आपने क्या देखा? इन वाक्यों में आपने देखा बच्चा और घोड़ा शब्द के एक के लिए है। ठीक है, बच्चा और घोड़ा वो किसी सिंगल व्यक्ति के लिए है, सिंगल इंसान के लिए है, जबकि बच्चे और घोड़े शब्द अनेक को दर्शाते हैं। ठीक है, इसीलिए एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये होते हैं हमारे वचन। जैसे कि राम के पास कई गाय हैं। ठीक है, राम के पास कई गाय हैं। परिभाषा देख ली बच्चों हमने इसकी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल से। जैसे राम के पास कई गाय हैं। राम जो है वो हमें एक वचन के बारे में बता रहा है, जबकि गाय, राम के पास कई गाय हैं। जो गाय हैं वो हमें किसके बारे में बता रही हैं? वो हमें बहुवचन के बारे में बता रही हैं कि राम एक सिंगल है, यानी वो एक वचन है, और गाय जो है वो बहुवचन है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। सीमा अपनी सहेलियों से मिलने जा रही है। सीमा जो है वो हमारी एक वचन को दिखा रही है, जबकि वो सहेलियों से मिलने जा रही है। मतलब किसी एक सहेली से नहीं, बहुत सारी सहेलियों से मिलने जा रही है। इसीलिए ये हमें बहुवचन के बारे में दिखा रही हैं, एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, वचन के दो प्रकार होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। तो आइए वचन के भेद के बारे में पढ़ते हैं। वचन के भेद होते हैं बच्चों एक वचन व बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन क्या होता है बच्चों? जब शब्द के जिस रूप से हमें किसी एक वस्तु या प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है हम ये हो गए हमारे परिभाषा व प्रकार। बच्चों, इनके अलावा जो है हम इनकी एक विशेष स्थिति भी होती है। मतलब विशेष स्थिति होती है, वो उनके अकॉर्डिंग ही हम, उनके अनुसार ही हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। चलो हम देखते हैं इनकी वो विशेष स्थिति क्या होती है। नंबर 1 है बच्चों, जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड मैन है, कोई हमारी फैमिली का कोई बुजुर्ग है, कोई आदरणीय है, तो उसके लिए हम जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पापा जी उदयपुर गए हैं। जबकि दूसरा देखिए, राम उदयपुर गया। तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमने पापा जी जो है वो हमारे आदरणीय हैं, हमसे बड़े हैं, तो उनके लिए हमने गए का यूज़ किया। जो गए है वो बहुवचन हो गया, तो उनके लिए हमने बहुवचन यूज़ किया। और जबकि राम को हमारी उम्र का है, हम उम्र है, तो उसके लिए हमने गया यूज़ किया। जैसे राम उदयपुर गया, और पापा जी जो है वो आदरणीय है, इसके लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया। तो ये हो गया बच्चों हमारी विशेष परिस्थिति में एक आदरणीय। और इसके अलावा जो है दूसरी स्थिति होती है संबंध बच्चों, जैसे मामा जी, ताई जी, जो रिश्तेदार होते हैं, चाचा जी। ठीक है, तो उनके लिए बच्चों हम कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम ये थोड़ी बोलेंगे हमारी ताइयों जी
या हमारे चाचाओ जी, तो ऐसे तो नहीं बोलते हम, उनके लिए बस एक ही यूज़ करते हैं। 2 ताई जी होंगी तो भी ताई जी ही रहेंगी और एक होगी तो भी ताई जी ही रहेगी। तो ये जो है हमेशा संबंध जो होते हैं वो एक वचन में ही होते हैं। उनके लिए हम मामाओ जी, ताऊ जी, ठीक है, ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं, वो एक वचन ही रहते हैं, ताई जी मामा जी ही रहते हैं। तीसरी विशेष स्थिति क्या है बच्चों, वो है द्रव्य सूचक। द्रव्य सूचक मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो तरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है वो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम ऐसे तो नहीं बोलते कि उसने इतना, जैसे उसने कितना, हम ये बोलेंगे किसी को बोल रहे हैं कि उसने घी पिया, ठीक है, हम उसकी मात्रा तो नहीं बता रहे ना, उसने घी पिया, ये तो नहीं बोल रहे 2 घी पिया, 3 घी पिया, ऐसे नहीं बताते। तो वो जो है बच्चों द्रव्य सूचक जो होता है, जो हमारा तरल पदार्थ होता है, उसको हम जो है एक वचन और बहुवचन में प्रयोग नहीं करते, वो हमारा एक वचन ही रहता है। जैसे उसने घी पिया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा द्रव्य सूचक। अब देखते हैं बच्चों, एक होता है बड़प्पन। विशेष स्थिति में एक होता है बड़प्पन। जैसे हम अपने आप को कई बार जो है आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे हम अपने आप को मैं की जगह, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, मैं नहीं बोलते वो अपने आप को हम बोलते हैं। जैसे हमने खाना खा लिया, वो अपने एक सिंगल इंसान के लिए मैंने की जगह वो हमने का यूज़ कर रहा है कि हमने खाना खा लिया। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को सम्मान दे रहा है, वो स्वयं को आदर दे रहा है। वो मैंने खाना खा लिया की जगह हमने खाना खा लिया का प्रयोग कर रहा है। या मैं बाज़ार गया, उसकी जगह वो क्या बोलेगा, हम बाज़ार जाके गए, ठीक है, तो वो अपने आप को आदर दे रहा है। तो ये बड़प्पन की स्थिति हो गई। फिर है बच्चों व्यवहार आपने देखा होगा भाई, कई बच्चों का व्यवहार होता है, दूसरों को सम्मान देते हैं, और कई जो है तू तड़ाक से बात करते हैं, कई जो है उन्हें अपने से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देते हैं। जैसे तुम्हें, आपने यूज़ करते हैं ना कई, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना खा लिया, तुम्हें क्या हुआ, एक तो ऐसे रिस्पेक्ट के साथ बोले एक, जैसे तू कहाँ जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों व्यवहार का। जब हम किसी व्यक्ति के लिए सम्मान देते हैं तो वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आ गया बच्चों हमारा सम्मान की प्रस्तुति के लिए बहुवचन का प्रयोग। फिर है बच्चों धातु। जैसे धातु में क्या हो गया, सोना चांदी, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई धातु। तो बच्चों जब हम धातु लेते हैं, जैसे मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैंने सोने लिए, मैं बोलूँगी उसके लिए मैंने सोना लिया। तो जो ये होते हैं धातु होती हैं, उनके लिए एक वचन और बहुवचन नहीं लगता है, उनके लिए एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने सोना लिया, ठीक है, ये बोला जाएगा, मैंने चांदी ली, ये बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा कि मैंने सोने लिए। तो ये थे बच्चों हमारे वचन की विशेष प्रस्तुति। तो ये थे बच्चों हमारे वचन। तो इसकी वचन की एक बार फिर से परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक के होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के जो हैं, इनके जो है कुछ नियम होते हैं। चलो वचन परिवर्तन के देखते हैं, एक वचन के शब्दों को हम बहुवचन में कैसे बदलते हैं। बच्चों जैसे नंबर 1 है आपकी पुस्तक में, पृष्ठ नंबर 30 पर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को, पुल्लिंग शब्दों के अंत में यानी कि एक वचन के अंत में यदि आ जाए तो उसको हम ए में बदल देते हैं। जैसे तोता का क्या हो गया, तोते। कुत्ता आ रहा है ना सब में, आ अंत में, तो उनका क्या परिवर्तन कर देते हैं, ए में परिवर्तन कर देते हैं आ को। कुत्ता कुत्ते, मोटा मोटे, ठीक है, चना चने, जूता जूते, चीता चीते, ठीक है, पहिया पहिए, धागा धागे। तो ये बच्चों क्या हो गया, नियम नंबर 1 हो गया कि यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आएगा तो उसे हम ए में बदल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है पुल्लिंग। धागा, लोटा, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं सारे, ठीक है। कुर्ता, पत्ता, लड़का। अब बच्चों देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में यदि क्या आए, आए,
तो उसे हम ए में बदल देंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या आएगा, अगर ए आएगा, अ आएगा, तो उसे हम ए में बदल देंगे। जैसे सड़क सड़कें, पलक पलकें, चादर चादरें, छत छतें, तलवार तलवारें, शर्त शर्तें, गाय गायें। तो ये बच्चों ये क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गए सारे। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जब आ आता है तो उसे हम ए में बदल देते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आएगा तो वो बड़े ए और चंद्र बिंदु लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, वो इसमें बदल जाएगा। जैसे महिला क्या है, स्त्रीलिंग है। लता क्या है, स्त्रीलिंग है। पत्रिका स्त्रीलिंग है। इन सब के अंत में आप देख रहे हैं जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो महिला का महिलाएं और ऊपर ए के ऊपर जो है हमारा चंद्र बिंदु लग जाएगा। लता लताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, गाथा गाथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कथा कथाएं। तो ये हो गए हमारे, जब स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में आ आएगा तो वो ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर है चौथा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को इया में बदलकर। ठीक है, जब हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई आ जाएगा तो उसको हम इया में बदल देंगे। जैसे पंक्ति पंक्तियाँ, राशि राशियाँ, रीति रीतियाँ, जाति जातियाँ। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं ना आप, एक वचन में जो है ई आया हुआ है और यहाँ पर इया में बदल दिया हमने उसको, तिथि तिथियाँ। तो ये था हमारा नियम नंबर 4। अब है 5वां, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को हम इया में ही बदल देंगे। अगर छोटा ई होगा तो भी इया और बड़ा ई होगा, दीर्घ ई होगा तो भी इया। जैसे सखी सखियाँ, धोती धोतियाँ, बाली बालियाँ, रानी रानियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, चींटी चींटियाँ। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। अब देखते हैं 6, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए उ ओ को ओ को हम ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु में बदल देते हैं। जैसे गो तो गोएं, सुविधा सुविधाएं, बहू बहुएं, वधू वधुएं, धेनु धेनुएं। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 6। एक वचन के स्थान पर, इसका ये देखते हैं बच्चों, एक वचन के स्थान पर किसी विशेष अवस्था में बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, एक वचन के स्थान पर किसी विशेष अवस्था में हम बहुवचन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे सम्मान प्रकट करने के लिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक व्यक्ति को भी आप कब आए थे, बताया ना मैंने कि हम तू की जगह जब तू तगड़ा से बात नहीं करते, आप लगाते हैं तो उसको सम्मान देते हैं, तो वो जो है बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर हम। ठीक है, साथ देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु में बदल देंगे, या में बदल देंगे। ठीक है, चुटिया चूटिया चूटियाँ, कुटिया कुटियाँ, लुटिया लुटियाँ, चूहिया चूहियाँ। तो ये थे बच्चों नियम नंबर 7। नियम नंबर 8 क्या बोलता है, कुछ शब्दों के अंत में लोग, जन, गण, वर्ग और वृंद आदि लगा दिया जाता है। जैसे ये कुछ शब्द होते हैं बच्चों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जिनके अंत में जन, लोग, गण, वर्ग, वृंद आदि लगता है। जैसे गुरु, गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरुजन। मुनि, मुनि का बहुवचन हो जाएगा मुनिगण। ठीक है, और खग, खग का हो जाएगा खगवृंद। आपका आप लोग, गुणी का गुणी लोग। ठीक है, विद्वान का क्या हो गया बहुवचन, विधवा विद्वजन। ठीक है, मतदाता मतदातागण। युवा का क्या हो गया बहुवचन, युवा वृंद। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ शब्द होते हैं जिनके आपको जो याद करने पड़ेंगे, जिनके अंत में लोग, जन, गण, वर्ग और वृंद लगता है। फिर है नियम नंबर 9, कुछ शब्द तथा आक्रांत को छोड़कर शेष शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन के रूप समान होते हैं। कुछ शब्दों तथा आक्रांत शब्दों को छोड़कर शेष जो शब्द होते हैं उनके एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं। जैसे जो मनुष्य मनुष्य, बाबू बाबू, गुणी का गुणी ही रहेगा, चोबे का चोबे ही रहेगा। ठीक है, जैसे
हम उसका गुणी का गुणी लोग भी कर सकते हैं और गुणी भी। गुरु गुरु, ठीक है, गायक गायक, साधु साधु। फिर नंबर 10, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहेंगे, उनका कभी भी कोई एक वचन नहीं होता। जैसे प्राण, आदेश, हस्ताक्षर, बाल, आंसू आदि। ठीक है, जैसे प्राण, आदेश, हस्ताक्षर, बाल, आंसू आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, ये एक वचन नहीं होते। तो ये थे बच्चों हमारे वचन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।